दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार नीति पे। दोस्तों, प्रशांत किशोर एक मोस्ट अंडररेटेड पॉलिटिशियन या हायर रेटेड चुनावी रणनीतिकार, क्या कहें, समझ से बाहर है। दरअसल पॉलिटिशियन इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स के मामले में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जनसुराज, जिस पार्टी का इतना हाइप क्रिएट हो गया, इतना, आप कहें अगर, तो इतना बड़ा इसका रुतबा हो गया कि जहां जाते थे सभी, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सभी पार्टी को अगर किसी से डर लगता था, एलजेपी को भी, सभी को डर लगता था किसी से, तो वो जनसुराज से 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में। लेकिन एक भी सीट नहीं, यहाँ तक कि जो खुद बड़े बड़े अधिकारी थे या फिर बड़े बड़े जो लीडर थे, इसके बड़े बड़े, अगर बात करें तो बुक के फाउंडर कहें केसी सिन्हा, बड़े स्टार रितेश पांडे, और भी कई मतलब बड़ी नाम जिन हस्तियां थी जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी, और इन लोगों ने 2025 का चुनाव भी लड़ा और चुनाव हार गए। इसीलिए इन्हें अंडररेटेड कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने, इनका सबसे बड़ी बात है कि वोट परसेंटेज भी उतना नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। वोट परसेंटेज भी जो जनसुराज का आया वो इतना नहीं हो पाया कि बिहार में इनको स्टेब्लिश कर पाए। लेकिन वही प्रशांत किशोर तमिलनाडु में जाते हैं, वहाँ टीवी के जो थालापति विजय की पार्टी है उसके साथ रणनीति बनाने का काम करते हैं, और उसको एक ऐसा जीत दिलवा देते हैं जिस जीत के कारण, बात करें आप, तो इनको पूरा तरह से हीरो बना दिया गया। हालांकि इन्होंने पहले ही बताया था कि 2026 के बाद मैं तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी हो जाऊंगा, महेंद्र सिंह धोनी के बाद, और वो उन्होंने कर भी दिया। अब अंडररेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ या हायर रेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सभी जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बिहार के यूथ कहें या जो भी कहें, वो सभी प्रशांत किशोर के नाम पे खुद को चमकाने में लगे हुए हैं। वो सभी रील स्टोरी सभी प्रशांत किशोर के नाम पे लगाएंगे कि भाई एक बिहारी 100 पे भारी, बिहार के लाल, ये वो बहुत कुछ। लेकिन क्या ये 13 करोड़ बिहारी उसके हकदार हैं कि प्रशांत किशोर के रील्स को वो अपनी स्टोरी में लगा सके? ये सवाल है। क्या प्रशांत किशोर ने कुछ गलत वादा किया था? तो जवाब है नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार में जो भी वादा किया था वो फ्रीबीज वाला नहीं था। उन्होंने जो काम हो सकती है वो वादा किया था, और कुछ भी उनके जो जनसुराज का घोषणा पत्र था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने एजुकेशन को लेकर बात किया था। उन्होंने ज़्यादा हायर नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला था कि 10-15 हज़ार रुपए की सैलरी पे जॉब मैं बिहार में प्रोवाइड करवा दूंगा चुनाव जीतते ही। ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर बात करें तो महिलाओं, विधवाओं जो भी थी उनके पेंशन की अगर बात करें, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, तो उन्होंने 2500 बोला था। ये भी ऐसी बात है नहीं है जो कि नहीं की जा सकती थी। जो बातें नहीं हो सकती थी, जिस कारण से अगर बात की चले कि जीविका में जो 10,000 रुपये दिया गया, या फिर जो भी जिसके कारण कि बिहार का आज के डेट में बजट बिगड़ गया है, लेकिन जो काम हो सकती थी उसके पीछे न भागकर जो भी बिहार की जनता है वो भागी कहाँ? सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, इसके ऊपर। और उसी ने आज बिहार को बता रखा है कि आप क्यों इतना पीछे हैं। आज मैं समझता हूं कि बिहार का कोई भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी यूट्यूबर है या फिर अ, मतदाता है, अगर ये अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे कहीं भी स्टोरी लगाते हैं कि बिहार का लाल है प्रशांत किशोर, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उस लाल के साथ आपने क्या किया। वो लाल सीएम पद का हकदार था, उसको आपने एक सीट नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि वो मेरा आदमी है। वो आपका आदमी नहीं है, आपने उसको बिहार से भगाया है। जातिवाद अलग चीज है, विकास मेन चीज है। लेकिन आपने जो प्रशांत किशोर के साथ किया है वो बहुत ही गलत थी। आज एक पढ़े लिखे नौजवान या फिर एक मतलब डायनामिक पर्सनालिटी को आपने छोड़ा है, और आपको मिला क्या उसके बदले? विजेंद्र प्रसाद यादव, उम्र 79 या 80। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, 74-75 है उनका एज। अगर बात करें विजेंद्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री जेडीयू से, क्या ये
अगर उम्र की अगर बात किया जाए तो क्या नीतीश कुमार के 73 से के मुकाबले ये उप मुख्यमंत्री पद के हकदार हैं? तो विजेंद्र यादव नहीं है। इनको ढोया जा रहा है। ये हर 6 महीने पे ये हॉस्पिटल में जाते हैं और लगभग 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना वहाँ भर्ती रहते हैं और फिर आते हैं। उस बीच पिछली बार भी 6 महीना पहले ये इलेक्शन के टाइम में भी ये भर्ती थे, तो नीतीश कुमार से मिलने गए थे हॉस्पिटल में। तो जिनका खुद एक पैर कब्र में है, वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हुआ है। और आप प्रशांत किशोर को नकारे हो, आप प्रशांत किशोर को डिनॉय किए हो। तो आपने, बिहार के लोगों ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज थालापति विजय की जीत का श्रेय अगर दिया जाता है तो गलत नहीं है प्रशांत किशोर को, लेकिन उस श्रेय को बिहारी के नाम पे भुनाने में बिहार वाले बिहारी जो हैं वो गलत है। टीवी के आज टीवी के जो है थालापति विजय की पार्टी, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है 107 सीटों के साथ। बिहार में वही प्रशांत किशोर तो अपने लिए रणनीति बनाते हैं तो वो 0 पे आ जाते हैं। 5 सीट भी एटलीस्ट अगर उनको आती ना, तो बता दिया जाता कि विपक्ष कौन है। ये 25 सीट वाले जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये 25 सीट वाले विपक्ष में नहीं रहते। और आज भी अगर बात देखें तो तेजस्वी यादव से पहले कोई भी मीडिया बाइट जो है वो प्रशांत किशोर को का लेने जाता है बिहार के लिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो प्रशांत किशोर से पूछा जाता है। बिहार में मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री अगर बनता है कोई, तो उसके बारे में राय पहले प्रशांत किशोर की लाई जाती है। तो जो 0 सीट पे होने पे अपना एग्जिस्टेंस बताता है और जो 25 सीट के बावजूद अपने एग्जिस्टेंस को खाली रखता है, वो तो नेता नहीं हो सकता। तो आज कहने का यही मतलब है कि बिहार और बिहारियों ने सिर्फ खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है प्रशांत किशोर को नकार के। अरे कुछ नहीं, जिताना नहीं था, एक ऐसा नंबर दे देते ना कि वो कहीं बैठ सके। लेकिन देखिए क्या होता है। फिलहाल आप अपनी नाकामियों पर हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और साथ ही रील्स लगाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।